नमस्ते नमस्ते मेरे दोस्तों, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। आज हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा साइंस का 10th क्लास। ठीक है ना। तो आओ बच्चों, ध्यान से पहले समझते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हमें स्टडी करने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पहले तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं वो हमें समझना है। फिर उसके बाद उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस किससे फॉर्म होती है, जैसे सब्सटेंस, जैसे मैं बात करूँ रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। और जैसे जब हम समझेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस को लिखना सीख जाएंगे। और फिर हम बैलेंस करना सीख जाएंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस। और आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चैप्टर के अंदर यही आती है बच्चों को कि बैलेंस कैसे किया जाए, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाए, ये हमें ज़रूरी सीखना होता है। और उसके लिए भी हमारे पास बहुत ही ईजी ट्रिक्स होंगी जिससे हम इस चीज़ों को बहुत ही आराम तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आओ मैं बात करता हूं सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की शुरुआत करने से पहले हमें चेंज को समझना होगा, क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं तो कुछ चेंज होता है। तो उससे पहले केमिकल रिएक्शंस के चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें चेंज को समझना होगा कि दो डिफरेंट टाइप्स की चेंज होती हैं। एक होती है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। तो आओ समझते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, क्योंकि जब हम इस टर्म को समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो देखना ध्यान से प्लीज। हाँ, सबसे पहले मैं बात करता हूं फिजिकल चेंज, और इसी के सिमिलर मैं बात करूंगा दूसरा, जिसका नाम क्या है, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज मीन्स जो बाहर से जो अपीयरेंस दिख रहा है किसी भी एक सब्सटेंस का, मतलब फिजिकली कैसा दिखता है, अगर उसमें कुछ चेंज आ जाए। सर जैसे कि सर समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। अगर किसी भी सब्सटेंस का शेप, ध्यान से सुनना, शेप, साइज और स्टेट चेंज हो रहा है। वापिस से मैं कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। किसी भी सब्सटेंस का क्या चेंज हो जाए? फर्स्ट शेप, साइज और स्टेट। देखो ध्यान से, मैं इसको डिनोट करता हूं 3S से। 3S का मतलब क्या होता है? मींस अगर कोई भी सब्सटेंस के अंदर अगर शेप चेंज होता हो, उसका साइज चेंज हो जाए, या तो क्या चेंज हो जाए बताओ? स्टेट। अगर शेप और साइज और स्टेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो फिजिकल चेंज है सर? कैसे सर, कैसे समझेंगे? मतलब शेप चेंज होना, स्टेट चेंज होना, साइज चेंज होना। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, मान लो आपके पास एक पेपर है, नोटबुक से मैं एक पेपर को क्या करता हूँ, फाड़ता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। मान लो एक पेपर है, एक पेपर को मैंने कट कर दिया मिडल पार्ट से, तो दो पेपर फॉर्म हो जाएंगे। सिंपल, दो पेपर फॉर्म होंगे? नहीं होंगे। अगर एक पेपर को अगर आप कट करते हो तो उस पेपर के दो पार्ट हो जाएंगे। तो जरा समझो ध्यान से, हुआ क्या? पहले उसका शेप डिफरेंट था, साइज क्या हो गया? चेंज। क्या हो गया? चेंज। इसका मतलब इसे आप क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। जैसे बहुत सारे बेस्ट एग्जांपल हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो एग्जाम में आता है, जिसे कहते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ। कह रहा है कि मेल्टिंग ऑफ आइस, जो बर्फ जो पिघलने लगता है। आपने देखा होगा एक बर्फ, अगर मैं आइस की बात करूं तो जरा बताओ आइस कौन से स्टेट में होता है? पहले तो सर वो सॉलिड होता है, ठीक है। और आपको ये पता होगा जब आइस मेल्ट होता है एक रूम टेम्परेचर पे, तो वो कौन से स्टेट में आता है बताओ? लिक्विड। कौन से स्टेट में? लिक्विड। तो देखो ध्यान से देखो, पहले स्टेट क्या था सब्सटेंस का? सॉलिड। फिर उसके बाद क्या आया? लिक्विड। इसका मतलब यहां हुआ क्या? स्टेट क्या हो गया? चेंज। और स्टेट चेंज होने का मतलब वो कौन सा चेंज है जरा बताओ तो? फिजिकल चेंज। कौन सा है? फिजिकल चेंज। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वापिस से, शेप, साइज और स्टेट, अगर ये चीजें चेंज होती हैं तो वो कौन सा चेंज है भाई साहब? फिजिकल चेंज। कौन सा है? फिजिकल चेंज। ठीक है। नाउ सर और कोई एग्जांपल्स दो। आप कटिंग ऑफ फ्रूट्स को कट कर रहे हो अगर आप, तो वो भी किसका एग्जांपल्स है? फिजिकल चेंज का। इतनी बात समझ आई आपको? आ जाओ फिर अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज। तो देखो शेप, वापिस से मैं बात कर रहा हूं, शेप,
साइज और स्टेट, ये तीनों चेंज होने के साथ, वापिस से शेप, साइज और स्टेट, ये तीनों चेंज होने के साथ अगर उसका कंपोजिशन चेंज हो जाए, सर कंपोजिशन चेंज हो जाए मतलब जिससे वो बना था वही चेंज हो जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। सर जैसे, सर समझ नहीं आ रहा है, जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल, ये है H2 बोले तो क्या? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। यहां पे जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सुना ध्यान से, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या फॉर्म होता है? H2O। क्या फॉर्म होता है? H2O। देखो पहले हाइड्रोजन, उसके बाद यहां पे क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या बन रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर मॉलिक्यूल्स बनने का मतलब क्या हुआ? कंपोजिशन चेंज हो गया ना, वो हाइड्रोजन था, बाद में क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल्स। और आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि भाई कई बार हम सीखेंगे, कई बार ये इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा। H2 + O2 H2O, H2 + O2 H2O, H2 मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, O2 मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और H2O का मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक कंफ्यूजन आएगा, सर हाइड्रोजन में H सिंबल है पर आपने H2 क्यों लिखा? ये कंफ्यूजन होगा। जिस तरह से ऑक्सीजन में भी 2 है, सर ऑक्सीजन 2 क्यों लिखते हैं? ये कंफ्यूजन होगा। सर H2O, तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे कि क्यों? क्योंकि हुआ क्या, आपने 9th में स्टडी नहीं की है। समझ रहे हैं आप? प्रॉब्लम यहां है, हमने 9th में स्टडी नहीं की और अब हम सोच रहे हैं कि 10th में हम कुछ अलग कर देंगे, कुछ अलग हो जाएगा कि 10th में अगर जस्ट शुरुआत से। और जरा सोचो ना, आपके कारण मैं यहां आया हूं इस डिजिटल मीडिया पे, जिससे मैं आपको बता सकूं कि क्या है साइंस। तो अगर आज से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है? तो ये समझना होगा कि ये क्या है, ये क्यों है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन से आ सकते हैं ना, एक कंफ्यूजन आ सकता है। और साइंस ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी है कि सर ये H2 क्यों लिखा आपने, O2 क्यों लिखा, वो भी आपको समझाएंगे। तो पहले वापस से हमने कितने टाइप्स के चेंज को स्टडी कर रहे थे? 2 टाइप्स के। पहला क्या था बताओ? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? अगर तीनों स्टेट चेंज हो जाए, कौन सी? शेप, साइज और स्टेट। अगर ये तीनों ही चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा चेंज है बताओ? फिजिकल चेंज। दूसरा बहुत ही सिंपल, अगर कंपोजिशन ही चेंज हो जाए, कुछ नया बन जाए, इसका मतलब ये है कि वो चेंज कौन सा है? केमिकल चेंज। कौन सा है? केमिकल चेंज।